नाज़रीन, आज हम जानेंगे दुनिया के 10 ऐसे लोगों के बारे में जिनके बारे में हम आज तक ये नहीं जान पाए कि वो कौन थे और कहां से आए थे। इन 10 लोगों में से हर एक की अपनी अलग अलग कहानी है और अपना अलग अलग किरदार है, लेकिन याद रहे कि ये कहानियां हकीकत हैं और दुनिया में इन तमाम वाकयात का बहुत बड़ा असर भी पाया जाता है। तो आइए मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। दोस्तों, सब्ज रंग के दो बहन भाई 12वीं सदी ईस्वी में इंग्लैंड के इलाके सोफोक के एक गांव जिसका नाम वुलपिट था, वहां दो बच्चे अचानक से जाहिर हुए। इनके बारे में कोई ये नहीं जानता कि वो कौन थे और कहां से आए थे। हम जानते हैं कि देहातों में ये आम सी बात है कि वहां सब लोग एक दूसरे के बारे में जानते हैं, मगर इन दो बच्चों के बारे में कोई नहीं जानता था। इन दोनों बच्चों का रंग सब्ज था और वो दोनों सिवाय चनों के और कुछ नहीं खाते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने बाकी खुराक भी खाना शुरू कर दी। वो एक नामालूम जुबान बोलते थे जो किसी की समझ में नहीं आती थी, लेकिन इंसानों के दरमियान रहने से इन्होंने इंग्लिश बोलना सीख ली और कुछ दिनों बाद इनका वो सब्ज रंग भी खत्म हो गया। थोड़े ही अरसे बाद लड़का किसी बीमारी का शिकार होकर मर गया और उसकी बहन ने बताया कि वो एक ज़ेरे ज़मीन दुनिया से आए हैं जिसे उसने सेंट मार्टिन की दुनिया का नाम दिया। उसके बकौल उस दुनिया में सूरज नहीं है और वहां हर चीज सब्ज रंग की ही है। वो बच्ची कौन थी और कहां से आई थी, आज तक इसके बारे में कोई सुराग नहीं लगाया जा सका और हैरत अंगेज तौर पर कुछ अरसे बाद वो बच्ची भी गायब हो गई थी। डीबी कूपर। नाज़रीन, 24 नवंबर 1971 में अमेरिका में उड़ने वाली एक फ्लाइट को एक शख्स ने हाईजैक किया जिसने अपना नाम डीबी कूपर बताया, लेकिन टीवी वालों ने इसका नाम डीबी कूपर के तौर पर मशहूर कर दिया। उसने बोइंग 727 त्यारे को अगवा किया और ये धमकी दी कि अगर इसके खिलाफ कार्रवाई की गई तो इसके ब्रीफकेस में मौजूद एक बम है जो फट जाएगा और पूरा त्यारा तबाह हो जाएगा। उसने तावान के तौर पर $2 लाख और 4 पैराशूट तलब किए और इसरार किया कि फ्लाइट को कहीं भी रिफ्यूलिंग के लिए उतारा जाए और इसके बाद उसे दोबारा उड़ाया जाए और जब तक वो न कहे इसे उतारा ना जाए। उसके तमाम मुतालबात पूरे किए गए और जब इसके पास तमाम चीजें पहुंच गईं तो इसने उस रकम और पैराशूट समेत आधी रात के वक्त जब वो त्यारा एक बड़े शहर के ऊपर से गुजर रहा था छलांग लगा दी। आज तक इसके बारे में कोई नहीं जान सका कि वो कहां से आया था और इसका असल नाम क्या है, हालांकि इसकी तस्वीर भी इदारों के पास मौजूद है। हिरोशिमा शैडो। नाज़रीन, 6 और 19 अगस्त 1945 दुनिया की तारीख के वो आम तरीन दिन है जब इंसानों ने इंसानों पर एटम बम का इस्तेमाल किया। अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराया। उस धमाके के बाद तकरीबन 3 लाख से ज्यादा लोग चंद सेकंड्स में भाप बनकर हवा में तहरील हो गए और जो बचे वो सारी जिंदगी कैंसर से लड़ते रहे और इनकी आने वाली नस्लें भी आज तक माजूर पैदा हो रही हैं। हिरोशिमा में जहां एटम बम गिराया गया उसके मरकज से तकरीबन 850 फुट दूर एक इमारत की सीढ़ियों पर एक ऐसा साया बना हुआ है जैसे यहाँ पे कोई शख्स था और वो हाथ में छतरी लेकर उसे जमीन पर टेक कर बैठा था, लेकिन उन सीढ़ियों पर सिर्फ और सिर्फ उसका साया मौजूद है जो कभी भी गायब नहीं होता। असल में जब धमाका हुआ तो वो शख्स वहां सीढ़ियों पर बैठा था और धमाके की शिद्दत और बुलंद तरीन दर्जा हरारत ने उसके पूरे जिस्म को भाप बनाकर हवा में उड़ा दिया, लेकिन उसके जिस्म का वो शैडो यानी साया उन सीढ़ियों पर जम गया जो आज तक मौजूद है। लेकिन ये अंदाजा आज तक नहीं लगाया जा सका कि आखिर उस इमारत की सीढ़ियों पे वो आदमी कौन था। द फॉलिंग मैन। नाज़रीन, 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में होने वाले त्यारे के हादसे के बारे में पूरी दुनिया जानती है, जिसके बाद पूरी दुनिया में मुसलमानों पर अरसा हयात तंग कर दिया गया। जी हाँ, हम दुनिया के मशहूर मारूफ हादसे 9/11 की बात कर रहे हैं, जब 5 त्यारों को हाईजैक करके न्यूयॉर्क के ट्विन टावर्स यानी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराया गया और एक त्यारा पेंटागोन की इमारत के ऊपर गिराया गया। उस हादसे में जहां हजारों अफराद की जान गई, वहां पे कई हैरत अंगेज मनाजिर भी कैमरे ने कैद किए। उन्हीं में से एक मंजर ये है जिसमें एक शख्स को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की कई 100 मंजिला इमारत से नीचे सर के बल गिरते हुए देखा जा सकता है। इसका चेहरा भी वाज़ेह है, लेकिन इसके बारे में आज तक ये पता नहीं चलाया जा सका कि वो जिंदा है या मर गया। मलबे से निकलने वाली तमाम लाशें कंघाली गई और इनकी पड़ताल की गई, मगर इस शख्स का पता नहीं लगाया जा सका। वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में एक ऑफिस में काम करने वाला स्टोर कीपर था जिसकी शनाख्त बाद में हो गई थी, लेकिन इसकी लाश नहीं मिल सकी और न ही इसकी जख्मी हालत में कहीं पे होने की खबर आई। एडगर एलन पोए। नाज़रीन ग्रामी, एडगर एलन पोए एक मशहूर फिजिक्स के माहिर और कई किताबों के राइटर थे जिनकी वफात को 100 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। लेकिन हैरत की बात यह है कि इसके बावजूद
हर साल इनकी सालगिरह के मौके पर कोई नामालूम शख्स इनकी कवर पर वाइन की बोतल और सफेद फूल रख जाता है, जिसके बारे में आज तक ये मालूम नहीं हो सका कि आखिर इस शख्स का इस मुसन्निफ से क्या रिश्ता है और वो क्यों इतनी दहाइयों से इस मामूल को अपनाए हुए है। पूरे साल इस कबर की कोई खैर खबर नहीं ली जाती, लेकिन इसकी सालगिरह के अगले दिन ही वहां पे लोग वाइन की बोतल और सफेद फूल पड़े हुए देखते हैं। आज तक वो शख्स सामने नहीं आ सका जो ये फूल रखता है। हालांकि अखबारात में कई इख्तियारात भी दिए गए और दरखास्त भी की गई कि वो शख्स सामने आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। बाबुश्का लेडी। प्यारे साथियों, 1963 में अमेरिका के सदर जॉन एफ कैनेडी का कत्ल हुआ जब वो अपने हिफाजती काफले के साथ एक शहर में दाखिल हो रहे थे और टीवी चैनल्स इनके पूरे काफले की कवरेज कर रहे थे। जॉन एफ कैनेडी एक खुली छत की कार में सवार थे और इनके सर में गोली मारकर इनका कत्ल किया गया। गोली की आवाज सुनकर जहां हंगामा मचा और उस भगदड़ में कई लोग जख्मी हुए और अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते रहे। वहीं पर लगे हुए फिक्स कैमरों ने एक ऐसा अजीबोगरीब मंजर रिकॉर्ड किया जो आज तक एक मुइम्मा है। एक औरत जिसने सर पर रूसी तर्ज का रुमाल बतौर स्कार्फ बांधा हुआ है, जिसे रूसी मुआशरत में बाबुश्का कहा जाता है। इस औरत के हाथ में एक कैमरा था और वो बड़े इनेमाक से गोली चलने के बावजूद इस पूरे मंजर की वीडियो बनाती रही। इस औरत की जितनी भी तस्वीरें सामने आई हैं, इसमें इसका चेहरा वाज़े नहीं है और इसके बाद वो औरत हजूम में शामिल होकर गायब हो गई। FBI की तरफ से कई बार आवाम से दरखास्त की गई कि अगर कोई इस औरत को जानता है तो इसके बारे में बताए, ताकि पता चल सके कि आखिर ये कत्ल कैसे और क्यों हुआ। लेकिन आज तक इस औरत के बारे में कोई खबर नहीं मिल सकी कि वो कौन थी और कहां से आई थी। आइकॉन ऑफ हैप्पीनेस। दोस्तों, दूसरी जंग अजीम के इख्तिताम पर न्यूयॉर्क में जश्न का समा था। अमरीकी अवाम अपनी फतह का जश्न सड़कों पर निकलकर मना रहे थे। इस सब में टीवी कैमरों ने एक मंजर रिकॉर्ड किया जिसकी तस्वीर अगले दिन अखबारात में भी छपी, जिसमें एक जोड़ा एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले एक दूसरे को किस कर रहा है। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर किसी भी तस्वीर में जोड़े में से किसी भी शक्ल सामने नहीं आई। वो तस्वीर इतनी मकबूल हुई कि इसे आइकॉन ऑफ हैप्पीनेस का नाम दिया गया और पूरे अमेरिका में लोगों ने इस जोड़े को ढूंढने की कोशिश भी की। यहां तक कि अखबार ने इस जोड़े के लिए इनाम का ऐलान भी किया, लेकिन इन तमाम ऐलानात के बावजूद वो जोड़ा कभी भी सामने नहीं आया। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि इस जोड़े में लड़की की तस्वीर अपने लिबास से किसी वेट्रेस किसी लगती थी और लड़का किसी बहरी जहाज का मुलाजिम महसूस होता था जिसने वर्दी भी पहन रखी थी। लेकिन ये तमाम क्यास आराइयां हैं और वो जोड़ा आज तक तारीख की तारीकियों में गुम है। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।